जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। जितना दुनिया तुम्हें रुलाती है और जितना बुरा समय तुमने देखा है, तुम उतना ही अपने माता के और करीब आए हो। तुम्हारे इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे बच्चे। लोगों को पढ़ने की समझ है तुम्हारे अंदर, जो कि हर किसी में नहीं होती। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारे जगह अगर कोई और होता तो फिर वो हार मान लेता और अपनी माता की भक्ति वो नहीं करता। परंतु तुमने जितना दुख अपने जीवन में देखा, तुम्हारा यकीन और अपने माता के ऊपर बढ़ते चला गया। तुम्हें अपनी माता के दर्शन करने के बाद तुम्हारा हर दुख दूर हो जाता है। बस तुम्हारी माता के देखने के दूर है। जब तुम अपने माता को देख लेते हो और अपने माता के दर्शन कर लेते हो तो तुम्हारे हर दुख दूर हो जाते हैं। वो चाहे फिर दुनिया की कितनी भी बड़ी दुख हो, केवल तुम्हारी माता के दर्शन से वो दुख खत्म हो जाती है और तुम अपने माँ के सामने हाथ जोड़कर यही विनती करते हो कि शायद मैं पागल हूँ क्या कि अपने माँ के होते हुए भी रो रहा हूँ। तुम्हारे यकीन इतना अटूट है मेरे बच्चे, और तुम्हारे भक्ति में वो संकल्प है जिसे कोई भी शक्ति चैलेंज देने से पहले डरती है। तुम्हारा दिल बहुत बार टूटा है, फिर भी तुम दूसरों का मदद करने से पीछे नहीं हटते। खुद चाहे लाख दुखों में डूबा हुआ हो, परंतु किसी और का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। दूसरों के प्रति और नेचर के प्रति और जानवरों के प्रति इतना सच्चा प्रेम तो किसी दिव्य शक्ति के अंदर ही हो सकता है मेरे बच्चे। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, फिर भी दूसरों के लिए अच्छा करने का चाह है तुम्हारे अंदर। किसी बेसहारा को मदद करनी हो या फिर किसी को तुम्हारे द्वारा कोई मदद हो जाए तो तुम उस मदद करने के लिए तैयार रहते हो। तुम किसी भी बेसहारा के मदद करने में पीछे नहीं हटते। दूसरों का दुख देखकर तुम अपने दुखों को भूल जाते हो। ऐसे इंसान हो तुम, तभी तो तुम अपने माता का इतने प्रिय बच्चे हो। तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी की अब शुरुआत हो चुकी है। किसी धार्मिक स्थल की दर्शन करने जाओ। तुमने खुद को रोक रखा है मेरे बच्चे। कुछ लोग और उनकी बातें तुम्हें कंट्रोल कर रही है। इन लोगों के वजह से तुम अपने ट्रू पावर को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। तुम अकेले कोई निर्णय कभी नहीं ले सकते। ये लोग हर काम में तुम्हारे रोक टोक करते हैं और फिर जब तुम्हारा काम बिगड़ जाए फिर तुम्हें ही कोसा जाता है कि तुम गलत हो और तुमसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता और तुम कुछ सही नहीं कर सकते। तभी तुम इतना उदास रहने लगे हो मेरे बच्चे। तभी तुम्हें अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा। अंदर से बहुत खालीपन महसूस होता है तुम्हें। सब होते हुए भी तुम अकेले ही हो, तुम्हें ऐसा महसूस होता है। बस तुम खुद के ऊपर यकीन रखो, क्योंकि अपने जीवन के फैसलों को तुम खुद ले सकते हो मेरे बच्चे। कहीं घूमने जाओ और लोगों से बातचीत करो। कुछ तुम अपने बारे में उन्हें बताओ और कुछ उनके बारे में तुम पूछो। तुम्हारा मन हल्का होगा और फिर वापस आकर एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम को करो। तुम दिन रात उन्हीं लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हें कुछ नहीं समझते। 24 घंटे उनके ताने सुनने पड़ते हैं तुम्हें। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो मेरे बच्चे। तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि सिर्फ तुम्हें खुशी मिलती हो। दिन रात तुम दूसरों के बातें सुनोगे और रोते रहोगे और उदास रहोगे तो फिर कैसे कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में। तुम तो बस नेगेटिव एनर्जी को ही फील कर रहे हो। जब तक तुम पॉजिटिव नहीं सोचोगे अपने जीवन में, तब तक तुम्हारी कोई भी प्रार्थना असर नहीं करेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे माता को बहुत अच्छे से पता है कि हमेशा से तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत किए हैं, परंतु तुम्हारे मेहनत के अनुसार तुम्हें कभी भी वैसा फल प्राप्त नहीं हुआ। अब तुम और तुम्हारे अंतरात्मा थक चुकी है मेरे बच्चे।
परंतु जैसे तुमने हर परिस्थिति में अपने माता के ऊपर यकीन बनाए रखा, वैसे ही तुम अपने सोच के ऊपर भी यकीन रखो मेरे बच्चे। तुम्हारे अच्छे दिन और तुम्हारी कामयाबी अब बहुत करीब है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ प्रवेश कर रही है। बस तुम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने अंदर के दिव्य शक्तियों को जागरूक करो। तुम्हारी माता की शक्तियाँ तुम्हारे जीवन बदलने वाली है। अब उन शक्तियों से तुम कनेक्ट करो खुद को मेरे बच्चे। अपने नाम से एक पीपल का पेड़ जरूर लगाना। देखना कुछ दिनों में ही तुम्हारे हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा प्रहार कर रही है, जिसके वजह से तुम्हारे जीवन में तुम्हें खालीपन महसूस हो रहा है और तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का भी दखल है। परंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हर समस्याओं से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा मेरे बच्चे। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो और उस आवाज़ को तुम अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। तुम्हारे दिमाग ही सारे काम को खराब कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे आत्मा को तो तुम्हारी माता के शक्तियों का आभास है मेरे बच्चे। और तुम्हारे अंतरात्मा जानती है कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करोगे। उसे किसी का डर नहीं है, ना ही किसी को खोने का डर है। परंतु राहु तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। अपने शरीर को और अपने कर्म को और अपने मन को और अपने दिमाग को एक पटरी पर ले आओ मेरे बच्चे। ये संतुलन ले आओ अपने जीवन में। तुम्हारे अंदर की छुपी हुई दिव्य शक्तियाँ ही तुम्हारे जीवन की कहानी को बदल देगी। एक पल में तुम दुखियारे इंसान से राजा बन जाओगे। परंतु अभी तुम्हारे शरीर में आलस है और उदासी है और तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर की बातें आती है और तुम्हारी आत्मा बस परेशान है और छटपटा रही है। तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारी आत्मा परेशान है। फिर चाहे तुम कहीं भी चले जाओ या फिर परिवार में कोई फंक्शन ही क्यों ना हो, तुम्हें किसी से भी बातचीत करने का मन ही नहीं करता। सपना पूरा करने का तो दूर के बात है, तुम तो सपना देखना ही नहीं चाहते हो। उस पर काम करना तो फिर भूल ही जाओ मेरे बच्चे। तुम मेहनत करोगे और फिर तुम्हारे रास्ते में कोई न कोई रुकावट आएगी, या फिर तुम्हें कोई मना कर देगा या फिर तुम्हें कोई रोक देगा और फिर एक बार तुम्हारा दिल टूट जाएगा। रिश्ता हो या फिर करियर, बस तुम्हें अपने जीवन में हार से डर लगती है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें पता है कि तुम जो सोच रहे हो वो तुम हासिल कर सकते हो, तो फिर तुम्हारे जीवन में जो लोग रोक टोक लगाते हैं उनकी सलाह तुम मत लो। उनसे ये मत पूछने जाओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। खुद के काबिलियत पर यकीन रखो मेरे बच्चे। अपने अंदर छुपी हुई उन शक्तियों से प्रश्न करो कि माता, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? फिर क्या होगा और कैसे होगा, मुझे कुछ आता नहीं है। ये सब सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, और ये सब मत सोचो। बस सारे काम को अपने माता के ऊपर समर्पित करके अपने दिलो दिमाग में बस एक ठोट रखकर काम करो। तुम्हारे जीवन में फिर देखना इतना बड़ा चमत्कार होगा कि तुम्हारे होश उड़ा देंगे, और जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की है उनके भी होश उड़ जाएंगे मेरे बच्चे। ये तुम्हारी माता की वादा है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर खुशी मिलेगी और हर कामयाबी को पाओगे। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो मेरे बच्चे। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।